He claps. It was for my team, my club, and forever the team I will support, Football Club Barcelona. कल जो हुआ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता. इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट इज़ बियॉन्ड फुटबॉल. Sometimes you say football is cruel, sometimes you say football is emotion, sometimes you say football is something beyond emotions. But tomorrow it was all. 2-0 पहले हाफ में इंटर मिलान करके बैठ गई थी. सेवरल मिस्टेक्स बाय द प्लेयर्स, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि भाई अगर हम जीत जाते तो वो बात करते नहीं हम, बट भाई हार गए तो भी मुझे नहीं करनी है बात. दैट गोल कॉस्ट अस, नो डाउट अबाउट इट. इंडिविजुअल मिस्टेक्स कॉस्ट अस, नो डाउट अबाउट इट. बट आई वॉन्ट ओनली Hansi Flick, the trustable coach, again in the semi-final next season. फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ. मुझे अगले सीजन सेमीफाइनल में हांसी फ्लिक चाहिए क्योंकि बस, और चाहिए नहीं, वो आएगा ही. इंटर मिलान 2-0 से फर्स्ट हाफ में अप थी. मुझे पता था कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ हुआ भी. 2-2 हो गया, 3-2 हो गया ऑब्वियसली 87 मिनट पे. 90+2 मिनट पे अचरबी, उसका नाम मैंने पहली बार 2 साल पहले सुना था. उसके पहले वो कहाँ रहता था, कौन था, वो पूरी दुनिया को कहीं नहीं पता था. इंटर मिलान, सिमियोने इंजागी को वो 2 साल पहले ही, 3 साल पहले. 37 साल का अचरबी ने 3-3 कर दिया. अगेन वी वेर जस्ट 3 मिनट्स अवे फ्रॉम द फाइनल. 3 मिनट दूर थे हम फाइनल से. आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स. अब ये जो टकला रेफरी है, ये जो रेफरी कल आया था, उसको कल बहुत सारे फाउल्स हमारी जो तरफ आने चाहिए थे वो नहीं दिखे. बट जो सिंपल फाउल्स हम कर रहे थे, जो कि इट वॉज अ 50-50 कॉल, वहाँ पे वो इंटर मिलान को फाउल दे रहा था. जेरार्ड मार्टिन के ऊपर वो जो डम्फ्रीज ने क्रॉस डाला, जिसकी वजह से 90+2 मिनट पर 37 साल का अचरबी ने 3-3 करके इक्वलाइज कर दिया नियर पोल पर सेजनी को बीट कर. वहाँ पे क्लियर फाउल था. इट वॉज अ क्लियर फाउल ऑन जेरार्ड मार्टिन. अब मैं आई एम नॉट टेलिंग कि भाई वो गोल नहीं होना चाहिए. इट वॉज गोल. दे विन एंड आई विश दे विन द चैंपियंस लीग. आई विश देम गुड लक. इंटर मिलान शुड विन द चैंपियंस लीग मेरे हिसाब से, बिकॉज दे स्टेप अप. 37 साल के बूढ़े लोग 90+2 मिनट पे गोल पोस्ट के पास खड़े हैं, तो उनसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है? उनसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है? मेरे हिसाब से इंटर मिलान शुड विन. अब बात आती है इंटर मिलान की तरफ में, मेरा कोई रोष नहीं है, मेरा कोई गुस्सा नहीं है. दे प्लेड वेल, दे वर सेमीफिनालिस्ट एंड दे डिजर्व टू प्ले द फाइनल. आफ्टर द मैच they fought bravely against Barcelona. बट रेफरी जो कल का था, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी. जेरार्ड मार्टिन के ऊपर वो फाउल जो दिया गया था, और वो जब गोल पड़ गया तो भी मैं हैरान था कि भाई VAR ने क्यों चेक नहीं किया वो. क्योंकि यूरोप में हमने बहुत बार देखा है कि अगर गोल के बिल्डअप में आपने किसी फाउल कमिट आपने या किसी आपके प्लेयर ने जो कि गोल बिल्डअप में इन्वॉल्व था, उसने अगर फाउल कमिट किया है तो VAR चेक करती है. और ये सेमीफाइनल था, ला लीगा की मैच नहीं थी जहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स या 1 पॉइंट्स की बात. यहाँ पे स्टेक्स ऑफ द सीजन, हाईएस्ट स्टेक, आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाती है. सीजन यहाँ पे रीडिफाइन हो जाते हैं, सीजन यहाँ पे किसी के टूट जाते हैं. और अगर उस फाउल को कमिट नहीं किया है डम्फ्रीज ने, तो वी नीड द एक्सप्लेनेशन कि भाई वो फाउल क्यों नहीं है. वाई इट इज नॉट अ फाउल, उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें. पहली बात तो ये. अब पेनल्टी की बात आती है. लोटारो मार्टिनेज के ऊपर पेनल्टी, इट वॉज अ क्लियर, कह सकते हैं कि फाउल ऑन लोटारो मार्टिनेज. बॉडी को उसने बीच पर, ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, अर्जेंटीना के लिए खेलता है, मेसी के साथ खेलता है, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर. बट
इट वॉज अ पेनल्टी, मेरे हिसाब से इट वॉज अ पेनल्टी। अब दूसरी बताते हैं, 2-2 हो गया था, 3-2 भी हो गया था, 3-3 हो गया था और 4-3 भी हो गया था। एंड अल्टीमेटली वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। अगर आप मानो ना मानो, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट दिस लॉस्ट, वी आर लॉस्ट इन चैंपियंस लीग। और ये इसलिए नहीं है कि हम हार गए, ये इसीलिए है कि भाई हमने, हमारे ऊपर गलतियां हुई है, हमारे ऊपर ना होने वाली गलतियां हुई है। अगर वो फाउल कमिट किया है डम्फ्रीज ने और अगर फाउल नहीं दिया है और अगर वही बिल्डअप में आपको गोल खा रहे हो आप, तो वो चुपता है आपको। जेराल्ड मार्टिन के ऊपर क्लियर फाउल हुआ, उस टकले रेफरी को, आज तक उसने भले ही वर्ल्ड कप का फाइनल कोच रेफरी किया, उसने भले ही चैंपियंस लीग की फाइनल रेफरी की हो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। अब उसको इसको रिचार्ज कर दो। आई डोंट वांट टू हैव एनी कमिटी अगेंस्ट हिम, और कोई बार्सिलोना फैंस नहीं चाहेगा, बट उसने कल क्लियर फाउल्स नहीं दिया है तो क्या देना था उसको। और ये सेमीफाइनल की आप मैच रेफरी कर रहे हो भाई साहब, पोलैंड का रेफरी था वो। देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस। टेक्टिकली बहुत अच्छी गेम हुई थी। हांसी फ्लिक इज ब्रेव, हांसी फ्लिक विल बी ब्रेव, हांसी फ्लिक इज द मोस्ट ट्रस्टेबल कोच आफ्टर पेप ग्वार्डियोला इन फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। लुइस एनरिके से भी ऊपर मैं मानता हूँ, भले वो ट्रेबल ना जीता हो, लुइस एनरिके को भले ही ट्रेबल जीता हो, आई थिंक हांसी फ्लिक इज अबव हिम। क्योंकि सिमियोन इंजागी की टीम, हियर मी अगेन, सुनना मुझे फिर से, सिमियोनी इंजागी की टीम ये एक वेल ड्रिल्ड टीम नहीं है, ये एक वेल ड्रिल्ड आर्मी है। पिछले 3 साल से ये टीम के 7 से 8 प्लेयर एक साथ खेलता रहे, मतलब यू नो द टीम कॉम्बिनेशन दे हैव। वो फर्स्ट हाफ में जो 1-2 कर रहे थे, जो फर्स्ट हाफ में दे वर जस्ट किलिंग द मिडफील्ड ऑफ एफसी बार्सिलोना, दे वर किलिंग द डिफेंस ऑफ एफसी बार्सिलोना। क्यों? बिकॉज दे नो हाउ टू बिल्ड अप, क्योंकि वो 3-4 साल से एक साथ खेल रहे हैं एंड द टीम कॉम्बिनेशन दे हैव बिल्ड, इट इज आउटस्टैंडिंग। 2 साल पहले ही, 1 साल पहले ही वो चैंपियंस लीग फाइनल में हार कर आ रहे हैं सिटी से। कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग, बट उसके टीम के सामने सैन सीरो पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। सैन सीरो पे उसकी वेल ड्रिल्ड आर्मी के सामने उनके कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर उनका बाहर नहीं था। देयर वर नो इंजरीज इन द टीम, देयर वर नो इंजरीज थी, वो सब जब एंड टाइम था तो वापस आ गए थे। डेंजल डम्फ्रीज जो कि बहुत ही अच्छा खेला, हेड्स ऑफ टू हिम। डेंजल डम्फ्रीज बहुत ही अच्छा खेला, हेड्स ऑफ टू हिम। भले ही उसने मेरी टीम के सामने मेरे टीम के धागे खोल दिए जेराल्ड मार्टिन, एंड टुडे वी गेट अ न्यू जेम इन फॉर्म ऑफ जेराल्ड मार्टिन। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जेराल्ड मार्टिन ऐसा, जेराल्ड मार्टिन वैसा। जेराल्ड मार्टिन इज गोइंग टू बी वेरी गुड लेफ्ट बैक, और हांसी फ्लिक उसको अगले सीजन कहीं नहीं भेजेगा, हांसी फ्लिक उसको टीम में रखेगा क्योंकि ही हैड अ वेरी गुड मैच इन सेकंड हाफ। अब मेरी बात सुनिए, इंटर मिलान के पास एक वेल ड्रिल्ड आर्मी है, उनके प्लेयर्स डेंजल डम्फ्रीज, फेडरिको डिमार्को, लोटारो मार्टिनेज, थुराम, सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बरेला, मिकिटारियन, चालानोग्लू, बास्तोनी, असरबी, बिसेक, और उसका क्या नाम है, डिवरिज, सॉरी, सब प्लेयर्स एंड टाइम पे वापस आ गए थे। हमारे 2 फुल बैक्स जो कि हमारी टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स है, कुंडे और बाल्डे, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द गेम। आर्ग्यूएबली दे आर बोथ बेस्ट इन देयर पोजीशंस मेरे हिसाब से। कुंडे इज बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, बेस्ट राइट बैक, कोई हो उससे अच्छा हो तो बता देना। और लेफ्ट बैक में बाल्डे इज द बेस्ट। फ्रैंकी डियोंग ने कल बहुत अच्छी गेम खेली, पेड्री ने अच्छी गेम खेली, ओल्मो वॉज गुड इन द सेकंड हाफ, जेराल्ड मार्टिन सेकंड हाफ में अच्छा था, मार्टिनेज, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 3 मिनट हम दूर थे म्यूनिक की टिकट कटवाने से, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो बातचीत नहीं हो पाई। बट मार्क माई वर्ड्स, दिस
टीम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इसमें समर हमने पैसे बहुत कमाए ये सीज़न, हमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी हमारे बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने ऐसी मैचेस प्लेयर्स को, ऐसी मैचेस फैंस को दिखाई है, सब हांगे गांगे हो गए हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बार्सिलोना के बहुत बढ़ने वाले हैं। ला लीगा होपफुली एल क्लासिको है संडे, उसका प्रीव्यू में जोरदार नो। अब सदमे में नहीं रहना है हमको, क्यों? रात गई बात गई, हम हार गए, वो अच्छा खेले, हम भी अच्छा खेले, हमने बुरा नहीं खेला है। हमारे बच्चे, हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉयज fought till the very last second. Most of the teams in Europe 2-0 इंटर मिलान के सामने डाउन होने के बाद हाफ टाइम में कुछ नहीं उखाड़ने वाली थी। बार्सिलोना डिड। और एक कॉन्टेक्स्ट लेकर चलो अपने दिमाग में, दिस इज अ वेरी यंग टीम स्टिल, और ऐसा एक्सपीरियंस उनको इतने यंग एज में इतना कुछ सिखा जाता है, इतना कुछ एक्सपीरियंस दिया जाता है इतने यंग प्लेयर्स को। अब जब अगली टाइम वो सेमीफाइनल खेलेंगे, जब वो अगली टाइम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, तब उनको ये बात दिमाग में याद रहेगी, उनको ये बात अपने दिमाग में हमेशा आती रहेगी कि भाई इसमें से हम एक चीज़ सीख गए, और एक चीज़ हमेशा सीखनी चाहिए, वी हैव टू समथिंग हाउ टू टीच अवर सेल्फ कि भाई हम इसमें से क्या सीखें। और मैं इस बात ये सीखा हूँ कि इट इज़ नॉट ओवर टिल द वेरी लास्ट सेकंड, इट इज़ नॉट ओवर। मैड्रिड फैंस ट्रोल कर रहे हैं, कौन है ये लोग? ये मैड्रिड फैंस क्यों है पता है? क्योंकि उनके बैच में 15 यूसीएल है, इसलिए। अगर मैड्रिड के पास 15 यूसीएल नहीं होता तो ये कोई भी फैंस सपोर्ट नहीं करने थे उनको। अगर मैड्रिड के पास 15 यूसीएल, हमारे पास कहाँ पे है? हम 10 साल से कहाँ चैंपियंस लीग जीते, तो भी सपोर्ट कर रहे, तो भी हम यहाँ पे बातचीत कर रहे, तो भी हम वीडियो बना रहे। अगर मैड्रिड पिछले 10 साल से 15 साल से कुछ नहीं जीती होती तो उनका फैन कौन था? एंड आई एम नॉट गिविंग this to the real fans of Real Madrid. I am giving this to a fan जो कि पिछले 3-4 साल से मैड्रिड को सपोर्ट करना स्टार्ट किए हैं और ट्रोल कर रहे हैं बार्सिलोना को। ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं इस वजह से, बट हम हार कर भी जीत गए। वी गॉट आवर प्राइड दैट वी लॉस्ट इन यूरोप फ्रॉम वेरी सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ साल से बार्सिलोना को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था कि भाई बार्सिलोना है ना, देख लेंगे। उनके लिए कोई टैक्टिक्स नहीं बनाना है, वो उनको तो हम ग्राउंड पर हरा देंगे, मेंटली हरा देंगे। अब आओ अगले साल से, अब आओ दिस कह सकते हैं कि लॉस विल गिव अस मोर मेंटल पावर। एल क्लासिको में हम उतरेंगे, वो देख लेना। सबको लगेगा कि भाई मोमेंटम हमारी तरफ नहीं होगा। विस्काल बारसा, विस्का कतालूनिया।